following are our conclusions. A. The electoral bond scheme, the proviso to section 29C(1) of the Representation of the People Act 1951, as amended by section 137 of the Finance Act 2017, section 182(3) of the Companies Act, as amended by section 154 of the Finance Act 2017, and section 13 capital A(b), as amended by section 11 of the Finance Act 2017, are violative of Article 19(1)(a) and unconstitutional. And B. The deletion of the proviso to section 182(1) of the Companies Act, permitting सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करना, राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता की एक और कदम। क्या भारतीय राजनीति में चुनावी चंदे की पारदर्शिता संभव है? क्या सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला राजनीतिक दान के क्षेत्र में एक नई शुरुआत करेगा? आइए जानते हैं इस फैसले के पीछे की वजह और इसके भारतीय राजनीति पर प्रभावों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनुषा। 15 फरवरी 2024 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। अदालत ने कहा कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह राजनीतिक दलों को गुमनाम दान प्राप्त करने की अनुमति देती है। अदालत ने यह भी कहा कि यह योजना राजनीतिक दलों को लोगों के योगदान करने के लिए मजबूर करने की अनुमति देती है और यह असंवैधानिक निरापद नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजनीति में काले धन के राज को वापस लाएगा। CNN न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में बोलते हुए शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी नागरिकों पर बाध्यकारी है और मैं चुनावी बॉन्ड पर उनके फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि बॉन्ड ने राजनीति में काले धन को लगभग समाप्त कर दिया था। यही कारण है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाला पूरा इंडिया ब्लॉक बॉन्ड के खिलाफ था। वे चाहते थे कि पुरानी प्रणाली को एक बार फिर से राजनीति में शासन करे। शाह का यह बयान कि बीजेपी पारदर्शिता में विश्वास करती है एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने कहा 2014 में बीजेपी को 81% दान नगद में मिला था, जिसमें दाता का नाम नहीं जाना जाता था। 2018 में यह संख्या घटकर 17% हो गई। 2023 में यह केवल 3% थी। जहां तक गोपनीयता का सवाल है, हमारे पास एक संघीय ढांचा है और हम एक ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं जहां एक राज्य सरकार उस व्यक्ति के प्रति प्रतिरोधी हो जाती है जो उन्हें धन नहीं देता है। इसलिए गोपनीयता खंड को पेश किया गया था। हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं। ऐसे में अमित शाह के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड योजना को एक पारदर्शी प्रणाली के रूप में देखा था, जिससे राजनीतिक चंदे में गोपनीयता और निष्पक्षता बनी रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस धारणा को चुनौती दी है, यह दर्शाते हुए कि योजना ने वास्तव में राजनीतिक दलों को अनाम दान प्राप्त करने की अनुमति दी थी, जिससे राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारतीय राजनीति में चंदे की पारदर्शिता की नई दिशा निर्धारित हो सकती है। यह फैसला राजनीतिक दलों को अपने चंदे के स्रोतों को सार्वजनिक करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे नागरिकों को उनके चुनावी विकल्पों के बारे में अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। चुनावी बॉन्ड योजना के असंवैधानिक घोषित होने से भारतीय राजनीति में एक नई शुरुआत हो सकती है, जहां चंदे की पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह फैसला राजनीतिक दलों के लिए एक नई चुनौती पेश करता है और उन्हें अपनी वित्तीय प्रथाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारी अगली वीडियो में हम इस फैसले के राजनीतिक दलों की रणनीतियों पर प्रभाव और आगामी चुनावों पर इसके संभावित परिणामों की गहराई से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एंड नमस्कार।